दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। फ्राइडे 7 अगस्त 2026 को मक्का में एक मक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने एक डिफेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। कहा जा रहा है कि ये नाटो के तर्ज पर है। इस एग्रीमेंट के हालांकि बहुत सारी डिटेल्स पब्लिक के बीच में डोमेन में नहीं आई हैं, लेकिन जो मुख्य बात सामने आई, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, टर्की के राष्ट्रपति थे और किंग सलमान थे, सऊदी अरेबिया के एर्डोगन थे, टर्की के राष्ट्रपति। तो जो बात सामने आई है वो ये आई है कि इन तीनों के बीच में एक रक्षा सहयोग का म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें और बातों के अलावा एक मुख्य बात यह है कि इन तीनों में से किसी के ऊपर अगर हमला होता है तो वो सबके ऊपर, तीनों के ऊपर हमला माना जाएगा। जो मेन एग्रीमेंट का पार्ट है कि इफ एनी ऑफ थ्री इज अटैक्ड तो दिस विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल ऑफ थ्री। ये नाटो की तरह है, या इंडिया और रसिया के बीच में 1971 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, उसमें भी यही क्लास था कि एनी अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन सोवियत यूनियन, म्यूचुअल भी था। अब यहाँ पर बात आती है कि नाटो के तर्ज पर जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इन तीनों के बीच में रक्षा समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत अगर किसी का भी कोई भी अगर हमला होता है, चाहे पाकिस्तान पर, चाहे सऊदी अरेबिया पर, चाहे टर्की पर, ये तीनों पर हमला माना जाएगा। तीनों उसको मिलकर के डिफेंड करेंगे। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम ये बचाव के लिए, मतलब डिटरेंस के लिए है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिटरेंस का अर्थ है डिटर करना। डिटर करना मतलब रोकना। हम किसी को अटैक नहीं करने जा रहे हैं, हम डिटरेंस के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर अटैक ना करे। डिटर वर्ड है, डिटरेंस, तो बचाव के लिए है ये। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे पुलिस के पास हथियार किस लिए होता है? लोगों को मारने के लिए नहीं होता, अटैक करने के लिए नहीं होता है, लीगली। या जो वीआईपीज हैं देश के, उनके साथ जो कमांडो सिक्योरिटी चलती है, वो किसी को अटैक करने के लिए नहीं चलती है। वो डिटरेंस है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट से क्या होगा, कोई उनके पास या उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपके पास 4 गनर बॉडीगार्ड खड़े हैं स्टेन गन लेकर के, तो कोई आदमी आपके ऊपर अटैक करने की या कोई ऑर्गेनाइजेशन जल्दी अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको है कि वो तुरंत ही रिटेलिएटरी फायर होगा और मारा जाएगा। तो ये डिटरेंस की थियरी भी कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक मजबूत, जैसे कि आमतौर पर सभी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो यही कहती हैं कि ये डिटरेंस के लिए है। चाइना भी यही कहता है, इंडिया भी यही कहता है कि हम डिटरेंस के लिए हैं, कि दूसरे को रोकने के लिए कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हमारे पास भी है, हम भी वही अटैक कर देंगे। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है। तो महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि तीनों में, आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान अकेला कंट्री है जो जिसके पास न्यूक्लियर पावर रिकॉग्नाइज्ड है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। हालांकि चाइना ने इसको दिया है, कभी न कभी चाइना को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, बात यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड में जिस तरह से पाकिस्तान का, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान का रुतबा अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में स्तर पर, या खासतौर से इस्लामिक वर्ल्ड में बढ़ा है डिफेंस को लेकर के। चाहे बात जो भी हो, इंडिया अपनी बात दुनिया को समझा पाया, नहीं समझा पाया, पाकिस्तान ज्यादा समझा पाया, लेकिन आज की हकीकत यह है कि जिस सऊदी अरबिया की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है, जो टर्की खुद नाटो का मेंबर है, सोचिए आप, टर्की नाटो का मेंबर है, उसके पास डिफेंस एग्रीमेंट है, प्रोटेक्शन है, इसके बाद भी टर्की ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अब आप समझिए बात को कि सऊदी अरेबिया इज प्रोटेक्टेड बाय यूएसए, वो पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। टर्की नाटो का मेंबर है, वो पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है।
कुवैत और कतर अभी डिफेंस एग्रीमेंट करने के लाइन में है। कुछ दिन पहले अभी कुवैत और कतर ने भी पाकिस्तान से रक्षा के क्षेत्र में सहयोग का एक छोटा मोटा एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो भी इस प्रयास में लगे हैं कि इसी तरह का नेटो के लाइन पर ही एग्रीमेंट हो जाए। अब आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान की कमजोरी क्या है और अब पाकिस्तान की ताकत क्या है। इस पर हम बात करते हैं। बाद में आएंगे कि भारत के लिए कितना चिंता का विषय है। देखिए, कहा तो ये जा रहा है अभी कि ये सारी जो कवायद है, सारी जो कोशिश है ये इस एग्रीमेंट की, वो इजराइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। अब अभी सऊदी अरबिया में अमेरिका के डिफेंस होने के बाद भी जिस तरह से ईरान ने सऊदी अरबिया पे हमले किए, बहरीन पे हमले किए, यूएई पे हमले किए, कतर पे हमले किए, तो इस तरह से उनका कहीं न कहीं उनका विश्वास डिगा है अमेरिका के ऊपर से कि अमेरिका का जो डिफेंस है वो फुल प्रूफ नहीं है। क्योंकि ईरानी अटैक को, ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में अमेरिका बहुत कामयाब नहीं रहा। जो उनका सिस्टम था उतना कामयाब नहीं रहा। यहाँ तक कि सऊदी अरबिया के पास जो भी अपना हथियारों का, मिसाइलों का भंडार था, जो पैट्रियट्स का जो रोकने के लिए, वो भी लोग कहते हैं कि 86% तक वो खत्म हो गया, लेकिन बहुत नुकसान भी हुआ है। अब यहां से बात, बड़ी चिंता या आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के डिफेंस अम्ब्रेला के नीचे होते हुए भी, अमेरिका की रक्षा छतरी के नीचे होते हुए भी, ये इस्लामिक देश हैं और अरेबियन कंट्रीज हैं, नॉन अरेबियन भी है, टर्की भी है, इन्होंने पाकिस्तान के झंडे के नीचे आना ज्यादा बेहतर समझा। ये एक ताज्जुब की बात है। पाकिस्तान से समझौता किया। पाकिस्तान की कमजोरी क्या है? पाकिस्तान एक चौपट अर्थव्यवस्था का देश है जहां आर्थिक विकास शून्य के बराबर है। पाकिस्तान की ताकत क्या है? चीन से हथियार, चीन से बेहिसाब सैनिक मदद जो है, जो पाकिस्तान को मिलती है, मिली भी, आगे भी मिलेगी, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा, उसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। अब देखिए यहां पर कि चीन से हथियार तो मिल रहा है और वही पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। अभी सिंदूर में इंडिया के रफाल भी जो गिरे, जो क्लेम काउंटर क्लेम बहुत है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे रफाल गिरे। जो चीन का C-10 कुछ करके है, वो उस पर भारी पड़ रहा था। अब देखिए, जो पाकिस्तान की जो आर्थिक कमजोरी है, उसका जो सबसे बड़ा जो कमजोर पॉइंट पाकिस्तान का है वो पैसे का है। अब आप सोचिए, चीन से बेतहाशा बेहिसाब हथियार पाने की ताकत रखता है पाकिस्तान। अब जो उसकी कमजोरी है वो कौन पूरी कर रहा है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, अब टर्की, अभी टर्की बात है। तो जो पैसे की इसकी कमजोरी है उसको तो कई गुना, एक गुना दो गुना नहीं, सैकड़ों टाइम्स सऊदी अरबिया का पैसा लगेगा, कुवैत का पैसा लगेगा और कतर का पैसा लगेगा एक ज्वाइंट कंबाइंड डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करने में। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की तैयारी कहां तक जा सकती है। उसके अलावा टर्की का खुद का डिफेंस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्ट्रांग है, एडवांस लेवल पे। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है टर्की का, जो कहने का मतलब है कि सैनिक हथियार साजो सामान बनाने की जो उनका इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, वो काफी उच्च स्तर का है। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हालांकि पाकिस्तान को तो चाइना का विकल्प मौजूद है, लेकिन साथ ही उसको टर्की का भी सपोर्ट मिला। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, खुलेआम किया था। किसी भी एक देश ने भारत का साथ नहीं दिया था, लेकिन टर्की और अजरबैजान जो दो देश थे, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट किया। बाकी तो सपोर्ट म्यूचुअल था।
चाइना ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन चाइनीज इंजीनियर पाकिस्तान में उनके पायलट्स को उस टाइम पर मदद कर रहे थे जब भारत से वो 2-2.5 दिन की लड़ाई चल रही थी। अब आप एक जो चिंता का विषय है और जो पहले आते हैं पाकिस्तान की ताकत पर, कि पाकिस्तान की आर्थिक दिक्कतों को कौन पूरा कर रहा है। ऐसे बेतहाशा पैसे वाले देश, बेहिसाब पैसा जिनके पास है, सऊदी अरबिया, कतर और कुवैत, पाकिस्तान को डिफेंस के मामले पर पैसे से भर देंगे। पाकिस्तान चीन से बेतहाशा हथियार लेगा, जो कमी बेसी होगी वो टर्की पूरा करेगा। और सच्चाई ये है कि आज भारत के साथ किसी भी देश का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है। जो रसिया तब सोवियत यूनियन हुआ करता था, 1971 की ट्रीटी 1991 में कब की खत्म हो चुकी, 9 साल इधर और 26 साल इधर हो गया, 35 साल पहले। अब भारत के साथ किसी भी देश का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं। भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है पाकिस्तान का मजबूत होना। पाकिस्तान, ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान मजबूत हुआ है। वो आज की स्थिति उसकी जो भी हो, आप कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कल की स्थिति ये नहीं होगी। उसके पास आज भी पूरा एक्सेसिबिलिटी है चाइना के हथियार की, लेकिन अब जो पैसा उसको मिलने वाला है सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, कतर से, अभी आप देखेंगे आने वाले महीने 2 महीने के अंदर ही सेम उसी अम्ब्रेला। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो उन्होंने नेटो की तरह एक इस्लामिक नेटो बनाया है, जिसको कहा जा रहा है इस्लामिक नेटो बना दिया। तभी इस्लामिक नेटो में 3 देश हैं, उनकी तो शुरुआत हुई है। अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कुवैत और कतर तो पहले आएंगे, वो तो पहले तैयार हैं। उसके बाद बहरीन है, दूसरे देश भी हैं, ये भी आएंगे। एक इस्लामिक नेटो तैयार होगा। और बड़ी बात यह है कि वो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, पेट्रोलियम वाले देश हैं, जो कि पाकिस्तान के सहयोगी होंगे। अभी तो कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया को अपना डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बढ़िया उसको और क्या कहते हैं उसको उत्कृष्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये सब कोशिश हो रही है। लेकिन इसका जो पाकिस्तान जो फायदा उठाएगा, बात वो है, इंपॉर्टेंट वो है। सऊदी अरबिया अपना डिफेंस सिस्टम ठीक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुवैत अपना डिफेंस सिस्टम ठीक करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कतार अपने डिफेंस सिस्टम ठीक करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्की से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान ने देखिए इतिहास में अगर आप जाएंगे, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नाम पर जितना अमेरिका से पैसा लिया, जितना पैसा लिया, उसने अपने कुछ तो लूटा मिलिट्री के अफसरों ने पाकिस्तान के, और दूसरा उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, अपना डिफेंस सिस्टम, रक्षा सेनाओं को स्ट्रॉन्ग किया। सारा पैसा लगाया उन्होंने अपनी सेनाओं को स्ट्रॉन्ग करने, मजबूत करने में, और उसका इस्तेमाल कहां करेगा? भारत के खिलाफ करेगा। पाकिस्तान का दुश्मन भारत है, इंडिया है। आजकल वो अफगानिस्तान से छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसका दुश्मन इंडिया है। तो चिंता इंडिया के लिए है कि पाकिस्तान अगर इतना मजबूत हो रहा है तो कल को फिर भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। अब हम वहां पर आते हैं कि क्योंकि जो ऊपर कहा जा रहा है वो ये है कि भाई इजराइल के खिलाफ ये एक रक्षा कवच तैयार किया जा रहा है कि इजराइल अगर अटैक करता है तो इस तरह से होगा, कैसे बचा जाएगा। तो सऊदी अरबिया की बात मानी जा सकती है, कतर है, कुवैत है, टर्की है, वहां तक माना जा सकता है। क्योंकि इजराइल में अभी वहां के एक लीडर ने कहा है कि ईरान के बाद टर्की अगला निशाना होगा। तो टर्की ने भी इस बात कहा कि हमको इजराइल से बचना है और उसको काउंटर करने के लिए हमें अपना तैयारी करनी है। सीरिया में जो उसका हमले हो रहे हैं उससे टर्की को भी काफी प्रभाव पड़ा है। तो उनका अपना आपस में उनका खींचतान है टर्की और इजराइल का सीरिया के अंदर लेकर के। लेकिन हम एज ए भारतीय, हमारी चिंता अपने देश को लेकर के। आज देखिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चीन पूरी तरह से एक ऑक्टोपस की तरह अपना पंजा, अपना टेंटिकल्स को वो फैला रहा है चारों तरफ।
चीन श्रीलंका में प्रभावी है, चीन नेपाल में प्रभावी है, चीन बांग्लादेश में, वहां तो सत्ता पलट दिया बेगम हसीना का, उसमें चीन की बहुत, पाकिस्तान की भूमिका थी, आईएसआई की भूमिका थी, लेकिन चीन की बहुत बड़ी भूमिका थी। बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर रहमान, वो चाइना गए, इंडिया नहीं आए। ये पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश का कोई नया प्राइम मिनिस्टर बना हो और वो चाइना गया हो, पहले इंडिया ना आया। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया कि इंडिया से अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, न ही इंडिया की वो भरोसे है। अब देखिए, आप भारत की स्थिति को समझिए, खाली हवाई बातें करने से नहीं होता। अब बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना की तरफ हो गया है। श्रीलंका में चाइना ने इतना पैसा कर्जा दिया है कि श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें चाइना के साथ ही जाना है। अफगानिस्तान एक बचा हुआ है, वो खुद ही उनकी हालत खराब है। तो आप देखिए कि बांग्लादेश, इधर नेपाल का भी चाइना के प्रति झुकाव ज्यादा हुआ है इधर दिनों में। तो इंटरनेशनल जो हमारी डिप्लोमेसी के फ्रंट पर हम बहुत ही खराब स्थिति में जा रहे हैं। यह सरकार एक तरह से माना जाए तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो डिफेंस के मामले को लेकर के सरकार पूरी तरह से असफल है। हमारा किसी देश ने साथ नहीं दिया, इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है। तो अगर यहां पे देखिए पाकिस्तान किस तरह से मजबूत हुआ, पाकिस्तान मजबूत होगा तो वो बांग्लादेश को मदद करेगा, चाइना बांग्लादेश को मदद करेगा, चाइना सैनिक अड्डा बना सकता है बांग्लादेश में, नेपाल में आ सकता है, श्रीलंका में आ सकता है, और पाकिस्तान स्ट्रांग हो रहा है। तो चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत के अगेंस्ट खिलाफ एक ऐसा मजबूत दीवार खड़ी कर रहे हैं कि भारत को निकलने का अवसर न दिया जाए। ये वाकई चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में इंकर्जन कर रहा है, लगातार घुस रहा है। सरकार स्वीकार नहीं करती, अलग बात है, लेकिन अरुणाचल में चीन की बहुत बड़ी घुसपैठ हो चुकी है, हो रही है। चीन सड़कें बना रहा है, चीन पुल बना रहा है, चीन जो है वहां कॉलोनियां बसा रहा है। हमारे यहाँ तो मीडिया रही नहीं गई है। तो इस तरह से भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता, ये हालांकि दिखाया जा रहा है कि डिटरेंस है, बचाव के लिए है, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो भारत के खिलाफ है, ये समझना पड़ेगा। पाकिस्तान पूरी तैयारी कर रहा है भारत के खिलाफ। इसको अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के मंसूबे बहुत दूर तक है। पाकिस्तान कश्मीर को तोड़ना चाहता है अपनी ताकत से, उसके बाद वो पंजाब में डिस्टरबेंस पैदा करेगा। पाकिस्तान का जो इरादा है वह है कि उधर कश्मीर को तोड़ना, इधर पंजाब को, इसीलिए वो मजबूत हो रहा है। और उसके जो दूरगामी जो उसकी जो नजर है, जो उसका इरादा है, जो उसका अंतिम लक्ष्य है, वो ये है कश्मीर और पंजाब। उसे बांग्लादेश का बदला चुकाना है। बलूचिस्तान का जो आरोप लगाता है कि भारत उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है, बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है जो वहां चल रहा है, आजादी की मांग उठ रही है, तो कहीं न कहीं वो भारत को उलझाना चाहता है अपने ही मामलों में, ताकि वहां पे बलूचिस्तान में लोगों को वो मार सके, काट सके, जो वो कर रहा है वहां कर सके। एक इसमें जरूर बात है सामने आ रही है कि चूंकि सऊदी अरबिया और ईरान की आपस में दुश्मनी है, तो इस समझौते का ईरान ने विरोध किया है। ईरान पाकिस्तान का भी साथी है। यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ईरान के मामले पर पाकिस्तान की भूमिका क्या हो। अब हौदीज है वो अटैक कर रहे हैं, तो ईरान भी चिंतित है। लेकिन एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन रहा है कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ कैसे जा सकता है, उधर अमेरिका के खिलाफ है। एक जो हाइपोथेटिकल है कि अमेरिका ईरान में अगर कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट बन जाए तो अमेरिका, ईरान, इंडिया और इजराइल एक साथ अगर आ जाए तो इसको ऑफसेट किया जा सकता है, इसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही ख्याली पुलाव होगा कि
ईरान अमेरिका में पटरी हो जाए, बात बन जाए कुछ। अगर कुछ इस तरह से डिप्लोमेटिक टर्न्स ऑफ इवेंट होते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा कि एक बने कि अमेरिका, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान और इजराइल, लेकिन ये बहुत दूर की चीज है, फिलहाल के लिए असंभव है। अगर तख्ता पलट ईरान में होता और पहलवी वहां आते तो बात बन सकती थी। इजराइल के साथ इंडिया का टाई अप होगा, अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान ने जिस तरह से ये इस्लामिक नाटो बना रहा है तो इंडिया और इजराइल के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट होगा, वो औपचारिक रूप से हो चाहे खाली अंडरस्टैंडिंग हो, अनौपचारिक हो। अनौपचारिक तो अभी भी है। अब होगा क्या कि अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंडिया को अटैक करेंगे तो फिर इजराइल भी उधर करेगा और इजराइल भी पाकिस्तान को अटैक करेगा। ईरान की सरकार का होना या ईरान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट का होना अब बहुत जरूरी हो गया। अमेरिका जिस तरह से युद्ध में कामयाब नहीं हुआ ईरान में, यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका का कामयाब होना जरूरी था। भारत को अपने डिफेंस के बारे में, अपनी डिफेंस तैयारियों के बारे में और इंटरनेशनल लेवल पर अपने टाई अप के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज जो पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बना रहा है, ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। उसको काउंटर करने के लिए इजराइल और अन्य देशों, देखिए रूस तो अभी इस स्थिति में नहीं हमारी मदद कर पाएगा, सच्चाई ये है। रूस अब इंडिया की कोई मदद करने की स्थिति में नहीं है, वो तो चाइना के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा है। तो बदलती परिस्थितियों में भारत को नए सिरे से अपने डिफेंस के लिए सोचना पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पर अपने टाई अप को इस तरह से करना पड़ेगा ताकि इस्लामिक नाटो का एक काउंटर तैयार किया जा सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।